चाँद की सीढ़ियों की कहानी। एक छोटे से कस्बे सुरजनपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। वह दूसरों से अलग थी। उसे हमेशा लगता था कि आसमान में कोई उसके लिए इशारे करता है। रात में जब सब सो जाते, वह छत पर बैठकर चाँद की ओर देखती। चाँद उसे भावनाओं में भरा हुआ लगता, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। गांव में एक पुरानी कहानी थी कि कभी-कभी चाँद से एक सीढ़ी उतरती है, लेकिन वह केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनके अंदर उम्मीद की आग और दिल में सवाल होते हैं। लोग इसे कल्पना कहते, लेकिन मीरा इसे सच मानती। उसके पिता ने उसे बचपन में बताया था कि उसके दादा एक बार जंगल में खो गए थे और कभी लौटे नहीं। गांव वाले कहते थे कि वह चाँद की सीढ़ियों पर चढ़ गए थे। मीरा अक्सर सोचती, क्या वे किसी जादुई दुनिया में चले गए होंगे। एक रात जब चाँद पूरा था और उसकी रोशनी धरती पर दूध जैसी फैल गई थी, मीरा ने देखा कि चाँद की तरफ से एक पतली चमकदार सीढ़ी उतर रही है। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने इसे जाने दिया तो शायद यह मौका फिर कभी न मिले। वह सीढ़ी उसकी छत तक आकर बस गई। हवा में एक नरम आवाज आई, ऊपर चलो बिना डर के। मीरा का मन डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पहला कदम रखा। जैसे ही उसने कदम रखा, सीढ़ी ठोस लगने लगी। वह ऊपर चढ़ती गई और नीचे का कस्बा छोटा होता गया। कुछ ही देर में वह चाँद के द्वार पर खड़ी थी। उसके सामने एक शहर था, सफेद पत्थरों से बना, जहां हवा चमकती थी और लोग उड़ते थे। प्रवेश द्वार पर एक वृद्ध खड़ा था, जिसकी आंखों में सितारों की चमक थी। उसने कहा, स्वागत है तुम्हारा मीरा। तुम्हारे आने की खबर पहले ही यहां फैल चुकी है। मीरा ने हैरान होकर पूछा, आप मुझे जानते हैं? वृद्ध मुस्कुराया, तुम्हारे दादा भी यहां आए थे। तुम्हारी आंखों में वही सवाल है, दुनिया में जादू कहां है, इसलिए तुम चुनी गई हो। उसने मीरा को एक जगह ले गया जहां एक बड़ा तालाब था जो चांदनी से भरा था। उसने कहा, चांदनी यहां पानी की तरह बहती है। यह जगह सपनों की दुनिया है। यहां हर किसी की कल्पना रूप लेती है। मीरा ने देखा कि बच्चे हवा को छूकर तितलियों बना रहे हैं और लोग सितारों से पुल बना रहे हैं। उसने पूछा, क्या मैं यहां रह सकती हूं? वृद्ध बोला, जितना तुम सीख सको, पर याद रखना, जादू पाने वाला वह होता है जो उसे बांटे। मीरा को सीखने की अनुमति मिली। उसने चांदनी की भाषा सीखी, हवा से बातें करना सीखा और अपनी हथेली से रोशनी बनाना भी सीखा। समय बीतता गया और वह चाँद नगर की प्रिय सीखने वाली बन गई। एक दिन उसने शहर का सबसे ऊंचा टॉवर देखा, जो काले बादलों से घिरा था। लोग उसे देखकर चुप हो जाते, जैसे कोई दुख छिपा हो। मीरा ने पूछा, वहां क्या है? वृद्ध बोला, वह जगह उस इंसान की है जिसने जादू को बांटना नहीं सीखा। उसने चाँद की ताकत अपने पास रखकर उसे कैद कर लिया और अब उसका धूप पूरे नगर में अंधेरा फैलाता है। मीरा ने कहा, क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूं? वृद्ध ने कहा, इसीलिए तुम यहां लाई गई हो। मीरा अकेली उस टॉवर की ओर बढ़ी। सीढ़ियां लंबी थीं, हवा ठंडी थी। टॉवर के अंदर अंधेरा था, जैसे रोशनी को गुस्सा हो। ऊपर पहुंचकर उसने एक आदमी को देखा जिसकी आंखें खाली थीं। उसने धीमे से कहा, तुम कौन हो? मीरा बोली, मैं रोशनी बांटने आई हूं। आदमी हंसा, जादू बांटने से खो जाता है। मीरा बोली, नहीं, जादू बांटने से जन्म लेता है। उसने अपनी हथेलियों में चांदनी बनाई और उसे आदमी की तरफ बढ़ाया। जैसे ही रोशनी ने आदमी को छुआ, उसके अंदर का अंधेरा पिघलने लगा। उसने कहा, मैं डर गया था कि सब कुछ खो दूंगा। मीरा बोली, रोशनी बांटने वाला कभी खाली नहीं होता। आदमी ने आंखें बंद की और उसके आसपास सितारे चमकने लगे। धीरे धीरे टॉवर में रोशनी भरने लगी। बाहर शहर में रंग लौट आया। लोग खुशी से चिल्लाए, अंधेरा चला गया। वृद्ध फिर आया और बोला, यह तुम्हारा असली परीक्षण था, दूसरों के दर्द को देखना और उसे मिटाने की हिम्मत रखना। मीरा ने पूछा, अब क्या? वृद्ध मुस्कुराया, अब तुम अपने संसार जाओ। कस्बे को रोशनी चाहिए, चाँद की नहीं, तुम्हारी। एक चमकदार हवा आई और मीरा को धरती पर वापस ले आई। वह अपनी छत पर थी,
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके हाथ में एक छोटी चांद की सीढ़ी थी, चमकदार और गर्म। उसने आसमान की ओर देखा और दिल से कहा, मैं जादू बांटूंगी। कस्बा धीरे धीरे बदलने लगा। लोग मुस्कुराने लगे, बच्चों की आंखों में सपने दिखने लगे। और जब कोई हार मानता, मीरा कहती, ऊपर देखो, चांद मुस्कुरा रहा है। लोग कहते हैं, कभी कभी रात में आसमान से एक चमकदार सीढ़ी उतरती है। शायद कोई नया इंसान नई दुनिया देखने जा रहा है। और जब हवा हल्की सी चमकती है तो समझ लो, मीरा अभी भी चांद की सीढ़ियों से जादू बांट रही है।